आइए जरा देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्यूब आपको रिप्रेजेंट किया गया है। इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है आपको कि क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो दिया हुआ है ई एक्स, देखो जरा आपको क्या गिवन है मेरे बच्चों, ई एक्स इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, और ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू 0। मतलब भैया इसमें ए जो है, ए आपको दिया हुआ है 100, लास्ट में पुट कर देंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मतलब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है मेरे बच्चों वो वेरिएबल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितना है, ए इंटू एक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स के अलोंग है। अब भैया देखो x इक्वल टू 1 मीटर पे कुछ और होगा, 2 मीटर पे कुछ और होगा, 3 मीटर पे कुछ और होगा, 4 मीटर पे कुछ और होगा। भैया x पर डिपेंड कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब x पर डिपेंड कर रहा है तो जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। अब आपको ये जो ज्योमेट्री दे रखी है मेरे बच्चे, इस ज्योमेट्री को देखो जरा, इस ज्योमेट्री को देखो मेरे बच्चों और समझने की कोशिश करो भाई। ज्योमेट्री को देखो और समझने की कोशिश करो। चलो अभी बताते हैं इसको भाई। ज्योमेट्री को देखो जरा, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये क्यूब है आपके पास, ये क्यूब रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्या है इस क्यूब में, देखो जरा, इस क्यूब में है ये एक्चुअल में कि अगर हम देखें यहां से तो ये जो क्यूब है, इस क्यूब को हमने यहां से ए डिस्टेंस पर रखा है, ये यहां से ए डिस्टेंस पर, और क्यूब की जो साइड है ये भी ए डिस्टेंस की है। तो यार एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एक्स के अलोंग। अब क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? क्यूब में टोटल फेस होते हैं 6। तो भाई 6 फेस जब होते हैं, समझने की कोशिश करना जरा। आप क्यूब में जो टोटल फेस होंगे वो 6 होंगे। तो यार 2 फेस होंगे किस तरफ, एक्स वाई में, 2 फेस किस तरफ होंगे, वाई जेड में, और 2 फेस किस तरफ होंगे, जेड एक्स में। तो भाई साहब आप एक बात बताइए मेरे को, अगर हम यहां पर देखें तो एक्स वाई का नॉर्मल किधर जाएगा, जेड में, वाई जेड का नॉर्मल किधर जाएगा, एक्स में, जेड एक्स का नॉर्मल किधर जाएगा, वाई में। अब देख लो भैया, मैंने 6 के 6 फेस का नॉर्मल रिप्रेजेंट कर दिया है। इस क्यूब के जो 6 फेस हैं, जिसमें से 2 फेस एक्स वाई में होंगे तो उनका नॉर्मल जेड में जाएगा, और 2 फेस वाई जेड में होंगे तो उनका नॉर्मल एक्स में जाएगा, और 2 फेस आपके जेड एक्स में होंगे तो उसका नॉर्मल वाई में जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एक्स के अलोंग। इसका मतलब ये हुआ, देखो जरा, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है एक्स में, कहां गिवन है, एक्स में, कहां गिवन है, एक्स में, और नॉर्मल की डायरेक्शन ये है। तो यार यहां पर देखो जरा, यहां पर थीटा कितना हो गया, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो थीटा है आपका, इसके बीच में थीटा कितना हो गया, 90। इसके बीच में थीटा हम अभी देखेंगे 0 और 180 पॉसिबल है, अभी बता दूं। और यहां पर देखें तो यहां भी कितना हो गया, 90 हो गया। मतलब 4 फेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 फेस यहां पर थीटा 90, क्योंकि कॉस 90 जैसे ही पुट करेंगे खेल खत्म, कॉस 90 जैसे ही पुट करेंगे खेल खत्म। तो 4 फेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, ओनली 2 फेस से फ्लक्स मिलेगा। और वो 2 फेस कौन कौन से होंगे? वो 2 फेस होंगे ये वाले, एक तो ये वाला फेस होगा मेरे बच्चे, और एक फेस जो होगा वो होगा हमारा ये वाला, एक फेस हमारा ये वाला होगा। ये जो आपके 2 फेस हैं, ये वाला और ये वाला, यहां से आपको मिलेगा फ्लक्स, बाकी 4 फेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका नॉर्मल बनाना चाहूं, अगर मैं इसका नॉर्मल बनाना चाहूं तो इसका नॉर्मल इधर जाएगा और इसका नॉर्मल इधर जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है भाई। तो देखो जरा, यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 0, और यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 180। अपोजिट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नॉर्मल इधर है। समझने की कोशिश करो ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और नॉर्मल इधर है, तो थीटा कितना हो गया, 180 हो गया। तो जब थीटा 180 हो गया मेरे बच्चों, तो अब आपको सिंपल क्या करना है यार, फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइए जरा चलते हैं, देखो जरा आप, देखो देखो देखो, आओ भाई, ये लेफ्ट फेस बोल रहा हूं मैं, और ये वाला जो है आपका राइट फेस है। ये जो है आपका ये लेफ्ट फेस है,
और ये जो है आपका ये राइट फेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड यार वेरिएबल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो भाई पहले मैं लेफ्ट फेस से फ्लक्स देखता हूं, आओ जरा करते हैं इसको। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, भैया कहां से यार, लेफ्ट फेस से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट फेस से। तो आओ जरा लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जरा, ई एल कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स दे रखा है, और लेफ्ट फेस यहां से एक ही डिस्टेंस पर है, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट फेस पर, यहां से ये ए डिस्टेंस पर है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू रखूंगा मैं ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है। अब भैया लेफ्ट फेस का एरिया कितना है, तो लेफ्ट फेस का एरिया है साइड स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर। एरिया तो यही होगा ना, क्यूब का भाई एक फेस का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। अब यहां एंगल कितना बन रहा है भाई, तो 180, तो चलो भैया फ्लक्स भी निकलेगा, फाई एल कितना हो गया, ये हो जाएगा ई एल एस एल कॉस 180, तो ई एल कितना है, ए स्क्वायर, एस एल कितना है, ए स्क्वायर, ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर 4, माइनस ए की पावर 4 हो गई मेरे बच्चे, माइनस ए की पावर 4 लेफ्ट फेस से। अब आ जाओ जरा राइट फेस पर, राइट फेस पर आओ जरा। भाई साहब राइट फेस कहां पर है, ऑरिजिन से 2a की डिस्टेंस पर है, देखो ना कैसे, ए ये हो गया और ए ये हो गया, तो भाई साहब ये 2a की डिस्टेंस पर है। तो आप राइट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जरा। राइट फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा मेरे बच्चे, राइट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, ई राइट की बात कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स है, तो ए इंटू राइट फेस कहां पर है, 2a पर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये राइट फेस, ठीक है। और भाई साहब अगर हम बात करें एरिया कितना आएगा राइट फेस का, तो राइट फेस का एरिया तो यार साइड स्क्वायर ही आएगा ना, राइट फेस का जो एरिया है वो तो साइड स्क्वायर ही आएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं मेरे बच्चे, तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स की बात करूं तो फाई आर ई आर एस आर कॉस 0 हो जाएगा। राइट फेस पर जो एंगल बन रहा है, देखो ना इधर राइट फेस पर, अरे भाई साहब जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसी तरफ नॉर्मल भी है यार, तो थीटा 0 हो गया। तो जब थीटा 0 हो गया तो फ्लक्स की जो वैल्यू है, ये फ्लक्स की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, कितनी आ जाएगी, ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई आर इक्वल टू कितना, ई आर कितना है 2a स्क्वायर, और ये कितना है आपका a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a की पावर 4। बहुत आसान। अभी मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और उस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। बट पहले आप लोग थोड़ा सा समझिए जरा इधर। अब फाई टोटल कितना होगा भाई, फाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई आर प्लस फाई एल। फाई आर है 2a की पावर 4, और ये है आपका -a की पावर 4, तो a की पावर 4 आएगा आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर आपसे यहां पर चार्ज भी पूछा जाता, तो चार्ज में क्या करते, गॉस लॉ लगा देते, गॉस लॉ का स्टेटमेंट। गॉस लॉ का स्टेटमेंट कितना होगा, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है मेरे बच्चे वो कितना है, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, तो क्यू कितना हो जाएगा, ε0 इंटू फाई। फाई की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। पाई की जब आप वैल्यू डालेंगे, आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए आप यार, जब आपके पास एक इस तरीके की सिचुएशन दी जाए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें हमारा वो वेरिएबल है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल है मेरे बच्चों, तो उस केस में आप फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे, तो आप सबसे पहले लेफ्ट फेस पर देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और क्यूब में टोटल 6 फेस हैं, तो मैंने यहां से नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी बताया मैंने, ठीक है। अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इस शॉर्ट ट्रिक को अगर फॉलो करेंगे ना, तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। यार एक बात बताइए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कितना है, a इंटू एक्स, इस क्यूब के फेस का जो एरिया है ना,
इस क्यूब के फेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर है। कितना है? ए स्क्वायर। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं इसमें एक साथ, भाई एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, एरिया इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? जब आप क्यूब की साइड यहां से यहां गए तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा? क्यूब की साइड कितनी है? ए। क्यूब की साइड कितनी है भैया? ए है। तो देखिए जरा, एरिया कितना है? ए स्क्वायर। और भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ए इंटू एक्स। तो भैया ये एक्स कितना बैठेगा क्यूब के लिए? कितना बैठेगा? ए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ए की पावर 4। यार यही तो आंसर आ रहा था कभी से, ए की पावर 4 ही तो आ रहा था। देखो कैसे किया हमने ये देखा इसका क्यूब का एरिया निकाल लिया फेस का, और इसमें देखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया तो कितना जाएगा भैया? ए इसकी साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ए इंटू एक्स। तो एक्स की जगह ए पुट कर दिया हमने, तो इतना ही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गया ना इस क्यूब में। तो उसके बाद हमने सीधे मल्टीप्लाई करके यार एक लाइन में कर दिया। आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप ए की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।